ऑफिसर जनरली केंशु से पूछती है कि तुम क्या मुझे एक्सप्लेन करोगे कि तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे। वहाँ पर तो सिर्फ दो ही लोग थे और जाने का रास्ता भी एक ही था। और फिर तुम वहाँ क्या आसमान से गिरे हो, वहाँ पर जो पहुँच गए हो? मुझे क्या कर एक्सप्लेन बताओगे कि तुम वहाँ पर किस तरह पहुँचे हो? किंशु कहता है, मिस चैन, मैं आपको सारी डिटेल पहले ही बता चुका हूँ। अब अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? मिस मिस चिल्ला कर कहती है कि तुम मुझसे कोई ना कोई छुपा रहे हो। किंशु कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी गंदगी है और मैं इसको कैसे साफ़ कर सकता हूँ? तुम्हें ख़ुद को ख्याल नहीं आता? मिस चैन ये शर्मिंदा सी हो जाती है और देखने लग जाती है। मिस चैन किंशु का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से तुम्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। किंशु उधर फिंगर की तरफ इशारा करके कहता है कि वो मेरा दोस्त ली है और तुमने वो उसका नाम देकर इसको अवार्ड से जिताना है। मिस चैन किंशु को कहती है कि रुको थोड़ी देर। किंशु पलट कर कहता है, अब क्या है, अब तुमने क्या करना है? मिस चैन भाग कर किंशु के पास आती है और अपनी दो उंगलियां किंशु की गर्दन पर वेन पर रख देती है और वो वेन को देखकर हैरान हो जाती है और किंशु फ़ौरन से अपना हाथ मारकर मिस चैन का हाथ जो है वो परे कर देता है। मिस चैन ये देखकर हैरान हो जाती है कि किंशु की वेन आम आदमी की निस्बत बहुत अजीब तरीके से चलती है और साथ ही ली कहता है कि मिस हैन ने आज हमें डिनर पर इनवाइट की है। तो किंशु कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। और साथ ही किंशु कहता है, ठीक है मैडम, हम फिर मिलेंगे। और मैडम उसको देखती रह जाती है और वो तीनों वहाँ से चल पड़ते। ली कहता है, किंशु भाई, जैसा आपने हमें कहा था वैसे ही हमने उसको कह दिया है। किंशु कहता है, ठीक है, तुम्हें अब एक अवार्ड से नवाजा जाएगा। ली कहता है, क्या मुझे? किंशु कहता है, तुम्हें। और वो मिस चैन पीछे से ये मंजर देख रही होती है कि कैसे किंशु की वेन बाकियों की निस्बत मुख्तलिफ है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे जाती है। फिर एक टीवी पर ली की तस्वीर दिखाई जाती है कि वो बताया जाता है कि ये ली वो स्टूडेंट है जिसने एक ख़तरनाक मुजरिम को पकड़ने में मदद दी और इसको एक अवार्ड के साथ नवाजा गया है। मिस चैन अपने घर में बैठी पेपर देख रही होती है और कह रही होती है किंशु की वजह से ली को इस अवार्ड से नवाजा गया है और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। साथ ही जिनके फादर आ जाते हैं, वो कहते हैं, बेटा तुम ये क्या सारा दिन पेपरों पे लेके बैठ के इन्वेस्टिगेशन करती रहती हो, छोड़ो भी इसको, तुम अभी भी इस लड़के के बारे में मालूमात हासिल कर रही हो। पिक्चर कहती है, वाह फादर को आपको क्या हो जाता है? जब भी मैं इस लड़के के बारे में बात करती हूँ पता नहीं आपको क्या हो जाता है। आपको किसने आपको शराब दी है एक दिन पहले? बाबा उसका नाम बताओ। और साथ ही मिस चैन का वालिद अपने हार्ट पे हाथ रख लेता है और कहता है, अब तुमने किसकी बात याद करवा दी? साथ ही मिस चैन को एक फ़ोन आ जाता है, हेलो बॉस, आप जल्दी से हॉस्पिटल आए, वो जो हमने मुजरिम पकड़ा था उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर मिस चैन बहुत स्पीड से वहाँ से निकलती है और इतने में मिस चैन के वालिद के फ़ोन बजना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं, किंशु का इस वक्त फ़ोन आ रहा है, खैर तो है, मैं इसके सामने उठा भी नहीं सकती। और फिर साथ हमें वो मुजरिम के मुंह पे कपड़ा डालते हुए दिखाया जाता है, उसको लेके दिखाया जाता है। मिस चैन सिक्योरिटी ऑफिसर को कहती है, इसका मतलब है कि रात को किसी ने गार्ड को धोखा दिया है और आकर उसको मार दिया है, ये कैसे हो सकता है? वो कातिल बहुत होशियार था, उसने मॉनिटर को पहले ही तोड़ दिया था। मिस्टर जैन कहती है, लानत है हम पर, हमें पहले ही सिक्योरिटी को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। और फिर वो सोचने लग जाती है कि लगता है इसका कोई साथी था जिसने इसे आकर इसको कत्ल कर दिया है, क्योंकि इसका उससे शक था कि ये कोई उसके बारे में कोई ऐसा राज ना खोल दे। हमें इसको दूसरे पहलू में भी सोचना पड़ेगा। मिस चैन कहती है कि वो आखिर इस स्कूल में ही क्यों दाखिल हुआ, आखिर उसका किससे के साथ ताल्लुक़ था और वो किसको कत्ल करना चाहता था? क्या लगता है ये मंशियात का कोई फड्डा तो नहीं है? मुझे लगता है उसको यहाँ पर बहुत सारे ताकतवर लोगों का हाथ है जो इसको हमारे सिटी में दाखिल होने के लिए दिया। लगता है इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, हमारे सिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको दाखिल होने देते हैं। चैन के फादर को बार बार फ़ोन आ रहा होता है, आखिरकार वो किंशु का फ़ोन अटेंड कर लेते हैं। किंशु कहता है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कीमती जड़ी बूटियाँ हम उसको कैसे ख़रीद सकते हैं?
किंशु मिस्टर चैन को कहता है कि जो मैंने आपको नुस्खा दिया है उसमें बहुत सारी कीमती जड़ी बूटियाँ हैं और यह आपको ही पता होगा कि हम वो जड़ी बूटियाँ कैसे हासिल कर सकते हैं। मिस्टर चैन कहता है हाँ मुझे मालूम है, मेरे कुछ दोस्तों से ताल्लुकात है और वो ऐसी जड़ी बूटियाँ हासिल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और साथ ही वो किंशु के वो फाइल पेपर उठा लेता है और देखकर हैरान हो जाता है और साथ ही उसके मोबाइल से बात करते करते किंशु कहता है कि मैंने तमाम हदायत मैसेज में लिख कर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा कि मुझे जड़ी बूटियों की किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये कहते हुए मिस्टर चैन कहते हैं ठीक है, मैं आपकी जो हदायत होंगी मैं उस पर अमल करूँगा। और बात करते करते अचानक उनका मोबाइल हाथ से गिर जाता है। आगे से किंशु कहता है वो ये क्या हुआ, लगता है कोई मसला है। साथ ही फ़ोन दोबारा उठाकर किंशु को कहते हैं कि सॉरी ये गलती हो गई, अब मुझसे मोबाइल हाथ से छूट गया था। मैंने आपकी सारी हदायत सुन ली हैं, बाकी मैं पढ़ लूँगा, आपको जो चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपको मेल कर दूँगा। और मैं मिस्टर चैन से बताता है किंशु के मिस्टर चैन से मैं 2-3 दिन पहले मिला था, लिहाजा उनको भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये और सब सुनकर मिस्टर चैन हैरान भी हो जाता है और साथ में वो पेपर भी देख रहा होता है और कहता है कि ये बहुत पावरफुल मास्टर लगता है, मुझे इसे एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। मिस्टर चैन सोचने लग जाता है कि मेरी बेटी कहीं किंशु में दिलचस्पी तो नहीं ले रही और मेरे पास आके कहेगी कि ये आपका मास्टर, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये सोच में पड़ा होता है और साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है कि किंशु विंडो खोलकर अपने रूम में आता है और कहता है ली क्या काम सही हो रहा है। और अचानक देखता है कि ली तो सो रहा होता है। किंशु ली के पास आता है और पेपर को फोल्ड करके ज़ोरदार हिट मारता है और साथ ही वो किंशु ली उठ जाता है और कहता है किंशु कहता है कि मैंने 3 मिनट का तुम्हें टाइम दिया था, मैं 3 मिनट के लिए गया तो तुम तो सोने लग गए हो। नहीं भैया, उसमें सो नहीं रहा, मैं जल्दी से आपका काम कर रहा था और आप परेशान ना हो, मैं अभी इसको कंप्लीट कर देता हूँ। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि कुछ स्नाइपर ली की गर्दन पर गन से पॉइंट बनाकर खड़े होते हैं ताकि वो उसको शूट कर सके। और साथ ही एक पीछे खड़ा बंदा कहता है कि वाह क्या कमाल का खाना था और हम इसको ख़त्म करते हैं। और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि चार्ल्स मर गया है और उसको मारना बहुत ही आसान था और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को बेवकूफ़ बनाना उससे भी इंतहाई आसान था। और साथ ही हमें ली की तस्वीर दिखाई जाती है, उस पर उसके खंजर घोंप कर दिखाया जाता है। क्या तुमने इसे अभी नहीं मारा? क्या तुमने अभी इसको ज़िंदा रखा हुआ है? तुम इसको क्यों नहीं मार रहे? लगता है ये आसान मौत होगी इसके लिए। चलो कोई एक अच्छा आइडिया बनाता है, इसको फिर इस तरह करते हैं कि इसको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। जैसन उसको देख रहा होता है और अपने स्नाइपर वाले आदमी से बात कर रहा होता है, कहते हैं तुमने उस पर निशाना लगाया हो। जैसे वो दूरबीन से देखते तो आगे किंशु खड़ा होता है। किंशु इस स्नाइपर को देख रहा होता है, वो हैरान हो जाता है कि 500 मीटर दूर से ये लड़का मुझे कैसे देख सकता है। इसी के साथ ही एपिसोड 16 एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।